हेलो बच्चों, मैं आपका कैस आप लोगों के लिए फिर एक थ्योरम लेके आया हूं जिसका नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। क्या? थेल्स प्रमेय, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बीपीटी। क्या कहेंगे? बीपीटी। अब उसको देखते क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस बार तो आने की चांसेस ज्यादा चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यह आपको प्रूफ करना है। तो इस सबसे पहले थ्योरम का क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले फिगर बनाना है। तो फिगर पहले क्या है? पहले कॉपी में बनना चाहिए, पढ़ने से फिगर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या बोला? त्रिभुज की बात क्या है ना, तो त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। इस तरह का त्रिभुज एक बना लिया जिसका नाम दे दिया बच्चों कितना? ए बी सी। ए बी सी। अब ध्यान देना है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींची जाए जो दो ट्रायंगल का भुजा जो है बांट रहा है। तो इसके समांतर एक रेखा खींचे जिसका नाम क्या दे दिए? इस पॉइंट का नाम दे दिए डी, इस पॉइंट का नाम दे दी ई। इस पॉइंट का नाम क्या दे दी बच्चों? डी। इस पॉइंट का क्या नाम दे दी? ई। ये लाइन और ये लाइन क्या है? समांतर दिया हुआ है। क्या है? समांतर दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये अपॉन ये बराबर होता है ये अपॉन ये के। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। तैयार है ना? चलो करते हैं। तो सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे बच्चों? तो ध्यान से देखना, विशेष प्रतिज्ञा में सबसे पहले क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा माना एबीसी क्या है? त्रिभुज है। सबसे पहले एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींचे जिसका नाम क्या है? DE। जिसमें BC के समांतर एक रेखा क्या है? DE। और बोलेंगे AB तथा AC को D और E पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। AB को कहां पर कट कर रहा है? D पर कट किया। AC को कहां पर कट किया है? E पर कट किया। ये बात क्या करना? वहां पर लिख देना। जिसमें BC के समांतर एक रेखा डी खींचा है जो भुजा ए बी और ए सी को डी पर और ई पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कट करने का प्रतिच्छेद कर रहा है। जो ए बी तथा ए सी को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करता है। छेद करता है। तो जो प्रतिच्छेद किया ना बालक, और क्या बोला है? BC क्या किसके समांतर है? D के। तो लिख सकते हैं BC पैरेलल DE। इस समांतर का साइन होता है। किसका साइन होता है? इस समांतर का साइन होता है। तो सिद्ध करना है बालक। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है जो कट किया, ये कट किया ना डी ए बी को, और ए सी को कहां कट किया? ए। ये ई पर कट किया है। तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ बराबर होता है। ये आपको दिखाना है। चलो करते हैं। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ए अपॉन ई सी। तो अगर इस ट्राइंगल का ये भुजा लिए पहले ऊपर, तो इधर भी क्या लेंगे? ऊपर ही पहले लेंगे। अगर इधर नीचे लिए हैं तो ये वाला भी क्या लेना पड़ेगा? नीचे ही लेना पड़ेगा, ना कि ऊपर ले लेना। समझ में आया? तो इसको पहले ये लेना, और उसके बाद क्या प्रूफ सिद्ध करने के बाद काम क्या करते हैं? रचना। क्या करते हैं? रचना। तो रचना करते हैं। रचना में क्या करेंगे? रचना में क्या करना बालक? ये भुजा लाना है। तो भुजा कैसे आएगा? ट्राइंगल के एरिया से आएगा। किससे आएगा? ट्राइंगल के एरिया से। तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। और ट्राइंगल में क्या चाहिए? हाइट भी चाहिए, आधार भी चाहिए। क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए ना,
आधार चाहिए ना, तो उसको बनाना पड़ेगा ना, तो बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी से डीएम रचना जब भी करेंगे तो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से। तो रचना कर रहे हैं, तो रचना डी से डीएम, ई से ईएन, डी से डीएम, ई से ईएन, एडी तथा एई पर क्या किया, लम डाला। एडी बोलो या एबी बोलो, बात बराबर। ये लाइन एडी का भी लाइन है और एबी का भी लाइन ही तो है। एडी का भी तो लाइन है और एबी का भी लाइन ही ना है। तो एडी तथा या एडी बोलो या एबी बोलो, बात एक ही, क्योंकि इसी पर लाइन डालेंगे ना जिस पर डी भी है, एडी रेखा भी है और एबी रेखा भी है। तो यहां पर लम डाला, तो यहां कितना डिग्री बन गया बच्चों, कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री। तो रचना लिखेंगे डी से डीएम, ई सी एन, एडी तथा ए पर क्या किया, लम डाला। एडी बोलो या एबी बोलो, बात बराबर है। फिर सुनना, डी को सी से मिला दो, क्या कर दो, डी को सी से मिला दो, डी को सी से मिला दो। जब डी को सी से मिलाया तो फिर बी को किससे मिलाओगे, ई से मिलाओ। फिर बी को किससे मिला दो, ई से, बी को ई से मिला दे। तो रचना लिखते हैं डी से डीएम तथा ई से ईएन, एडी तथा ए पर क्या किया है, एडी तथा ए पर लम डाला। क्या डाला बच्चों, लम डाला है, लम डाला है। और बी को किससे मिलाया, बी को किससे मिलाया, ई से मिलाया। बी को ई से, बी को ई से और डी को सी से मिलाया है, मिलाया है। बी को ई से और डी को सी से क्या किए, मिला दिए। तो जब लंब डालने का मतलब क्या है कि डी से डीएम किस पर डाले लंब, ए लाइन पर डाले या एसी लाइन बोले, बात बराबर है। बात क्या है, बराबर। तो इसको लिख सकते हैं डीएम परपेंडिकुलर, क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए बी, या डीएम परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं, एसी। एसी लाइन पर है, ए भी है और एसी भी है, तो एसी भी लिख सकते हैं। और ईएन परपेंडिकुलर किस पर, ईएन परपेंडिकुलर किस पर, एडी, और ईएन ही परपेंडिकुलर किस पर है, लाइन एक बड़ा लाइन किस पर है, एबी। किस पर है बच्चों, ईएन परपेंडिकुलर किस पर है, एबी। अब इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग उपपत्ति देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इससे पहले फटाफट नोट डाउन करो, क्या करो, फटाफट नोट डाउन करो, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो इसके बाद उपपत्ति लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या करेंगे बालक, ध्यान से देखना। उपपत्ति में क्या लिखते हैं, उपपत्ति में बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो एक ट्रायंगल लेते हैं, तुम्हें क्या प्रूफ करना था, एडी लाना था। क्या लाना था, एडी लाना था। तो एडी आएगा कैसे, एडी जो है किस ट्रायंगल में आ रहा है, कौन से छोटे ट्रायंगल में आ रहा है, कौन से छोटे ट्रायंगल में आ रहा है। तो देखो एडी जो है एडीई ट्रायंगल में आ रहा है। कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, एडीई ट्रायंगल में आ रहा है। तो लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एडी लाना था, एडी आ जाएगा इससे। फिर तुमको क्या चाहिए, डीबी चाहिए। क्या चाहिए, डीबी। तो डीबी जो है किस ट्रायंगल में आ रहा है, डीबी किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो ध्यान से देखो कि डीबी ई में ट्रायंगल भी दिख रहा है और बी सी डी भी ट्रायंगल दिख रहा है, बी सी डी भी दिख रहा है। मगर हम बी सी डी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ए डी ई ट्रायंगल ले रहे तो इससे ऊंचाई कौन हो रहा है, ई एन हो रहा है। अगर हम डी बी ई ट्रायंगल लेते तो ऊंचाई कौन होगा, ई एन होगा। अगर हम डी बी सी ले लेते हैं तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, डीएम हो जाएगी। ये तो इधर से ऊंचाई गया हुआ, तो ऊंचाई कट पाएगा, नहीं कटेगा तो आ पाएगा, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा,
AD लेना पड़ेगा, जिससे ऊंचाई कौन दिख रहा है हमें, EN दिख रहा है। अगर DBE लेंगे तो ऊंचाई कौन दिखेगा, EN दिख रहा है, क्या दिख रहा है, EN। तो दोनों के लिए ऊंचाई क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, DBE। कौन सा ट्राइंगल, DBE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है बालक, बोलना, हाफ इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। नीचे बताओ, हाफ इंटू आधार इंटू क्या होगा, ऊंचाई। हाफ इंटू आधार इंटू क्या हो जाएगा बालक, ऊंचाई। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर हाफ इंटू आधार। अब ध्यान से देखो, ADE ट्राइंगल में आधार कौन होगा, तो ADE ट्राइंगल कौन सा है, ADE ट्राइंगल है जिसमें ऊंचाई किससे खींचा गया है, E से EN डाला गया लंब। जो तुम्हारा लंब होता है वही तुम्हारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। जो तुम्हारा लंब होता है वही ऊंचाई होता है। लंब जिस रेखा पर खींचा गया है वही तुम्हारा क्या होगा, आधार होगा। तो लंब किस रेखा पर खींचा गया है, AD पर खींचा गया है, तो AD तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ऊंचाई कौन हो जाएगा, EN। तो AD क्या हो गया तुम्हारा आधार, और ऊंचाई क्या कौन हो गया, EN अपॉन हाफ। इसी तरह DBE ट्रायंगल में देखो, DBE ट्रायंगल में देखो बालक, DBE ट्रायंगल में आधार ऊंचाई किससे खींचा गया, E से खींचा गया, EN। ये जो है EN जो है किस रेखा पर, AB लाइन के लिए भी है। IN जो है DB रेखा भी है, किसके लिए, DB रेखा पर भी है। DB को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसको इधर से खींच लेंगे तो क्या ऊंचाई नहीं होगा, ये भी तो ऊंचाई हो जाएगा। अगर ये एक्सटेंड कर दिया, बाहर बना दिया, क्या बना दिया, क्या बाहर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चा, DB आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DB आधार हो जाएगा। ऊंचाई कौन हो जाएगा, E से EN। ये क्या कर दिया, बाहर में बना दिया, इसके लिए अंदर बनाया, इसके लिए क्या कर दिया गया, बाहर में बना दिया। किसके लिए, इसके लिए अंदर के लिए बना दिया, इसके लिए क्या कर दिया, बाहर बना दिया। कोई दिक्कत है थोड़ी ना, अंदर रहे बाहर रहे, कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, बना देना है खड़ाखट। चलो EN क्या हो जाएगा बालक, उड़ जाएगा, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बालक बताओ, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DBE बराबर क्या आ जाएगा, AD अपॉन क्या हो जाएगा, DB। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट। AD अपॉन DB चाहिए था, आ गया। और क्या चाहिए तुम्हें, AE चाहिए। क्या चाहिए, AE चाहिए। क्या चाहिए, AE। और क्या चाहिए, EC। AE जो है कौन से छोटे ट्रायंगल में आ रहा है, AE ऊपर चाहिए था, कौन सा, AE ऊपर चाहिए था। तो AE जो है कौन से छोटे ट्रायंगल में आ रहा है, AD ट्रायंगल में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EC चाहिए था। EC जो है किस ट्रायंगल में आ रहा है, DEC में लेंगे। क्यों DEC में लेंगे, क्योंकि ADE ले रहे ट्रायंगल, तो इसके लिए ऊंचाई कौन ले रहे हैं, AD में DM ले रहे हैं। अगर DEC ले रहे हैं तो इसके लिए भी ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, DM। सेम हो जाएगा कि नहीं। अगर हम ये ले लेते DBE ले लेते तो इसके लिए ऊंचाई कौन हो जाएगा, या इधर हो जाएगा ना। तो हमको EC आ पाएगा, आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, आगा, नहीं आगा। तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, DEC में। कौन सा ट्रायंगल, DEC में। ट्रायंगल DEC बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हाफ इंटू आधार इंटू क्या होता है बालक, ऊंचाई। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर हाफ इंटू आधार। तो बताओ बालक, ऊंचाई कहां से खींचा गया, D से DM खींचा गया। किस पर, लाइन पर, AE रेखा पर या AB रेखा पर या EC रेखा पर, यही खींचा गया। तो DM क्या हो गया तुम्हारा, ऊंचाई हो गया। क्या हो गया, DM तुम्हारा क्या हो गया, ऊंचाई। और आधार कौन हो जाएगा बालक, जिस रेखा पर खींचा गया, किस पर, AE है। किस पर, AE है अपॉन DM तुम्हारा क्या हो गया, ऊंचाई। इसको पहले लिख लो, आधार लिखे तो आधार पहले लिख लो, AE ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM अपॉन हाफ इंटू आधार। फिर देखो आधार कौन हो जाएगा, EC।
यही सी तो, ये ट्रायंगल देख रहे हो, गौर से ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल गौर से देखो, गौर से देखो, ये ट्रायंगल है जो, ये क्या बाहर बना देगा, है तो इसी लाइन पर, इसी लाइन को एक्सटेंड किया है कि कोई और लाइन को एक्सटेंड कर, इसी लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड करके बनाया, तो आधार यही ना होगा, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, डीएम, क्या हो जाएगा ऊंचाई, डीएम, तो आधार क्या हो जाएगा, ईसी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम, और डीएम और डीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या आ गया, AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे बच्चों, 2। अब देखना है कि ऊपर वाला फर्स्ट इक्वेशन को देखो गौर से कि ADE क्या है, ADE बराबर है, मगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर है, नहीं है बराबर। तो बच्चों कैसे बराबर करेंगे, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, अगर दो रेखा समांतर हो, तो वो उसके अंदर जितना भी बनेगा एरिया, सब एरिया क्या होता है, बराबर होता है, सब एरिया क्या होता है, बराबर होता है। दो रेखा, अगर दो समांतर रेखा है, उसके अंदर जितना भी एरिया बनेगा, जितना भी एरिया बनेगा, सब क्या होगा, बराबर होगा, सब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो सोचो DEC और DBE कौन दो रेखा समांतर के अंदर आ रहा है, तो देखो DBE और DEC ये दो लाइन के बीच में आ रहा है, हमने बोला ये दो लाइन के बीच में आ रहा है, और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो उसके अंदर जितना भी आदमी रहेगा सब क्या होगा, बराबर होगा, जितना भी इसके अंदर घर रहेगा सब क्या हो जाता है, बराबर होता है, सब क्या होता है, बराबर होता है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहां देख लो, यहां दिखा देते हैं दो लाइन, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। मान लो ये ट्रायंगल बना है, इसी ट्रायंगल से फिर एक और अनदर ट्रायंगल बना, ये क्या बन गया, ये, तो ये एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये बना, फिर एक ट्रायंगल और बनाते हैं, लो इसको बनाते हैं, लो और भी बनाते हैं, लो इसको बनाते हैं, तो जितना एरिया बन रहा है, लो और बनाते हैं, तो जितना एरिया बना वाला सब क्या होगा, सब का एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा बराबर। अगर एक भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, तो सारे का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर एक भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सारा का एरिया क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन पैरेलल जब भी रहेगा तो उसके बीच में जितना एरिया बनेगा सब क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर क्या होगा, DBE बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DEC। ये दो एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना कि DE पैरेलल BC से, ब्रैकेट में लिख देना कि DE पैरेलल BC से। तो एरिया जब क्या हो गया, बराबर हो गया, तो किसी एक को बराबर कर देते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं, बराबर एरिया हो गया। जब एरिया ही बराबर हो गया तो इसका LHS क्या हो गया, इसका भी LHS और इसका LHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो RHS भी क्या होगा, RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक बार लिख देते हैं, ये क्या हो गया, ये इसके बराबर है, ये इसके क्या हो गया, बराबर है। तो ऊपर वाला आदमी ऊपर के बराबर, मतलब पूरा चीज यही चीज ये एज इट इज उतर गया है, यही चीज एज इट इज उतर गया है। तो RHS भी क्या होगा बालक, बराबर होगा, RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या हो गया वाला, बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजा क्या, इसका भुजा क्या है, क्या भुजा, AD, क्या है, AD, क्या है, AD। तो यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर लिखते हैं AD क्या है, AD अपॉन DB क्या है, D अपॉन DB, इसका क्या है, AE अपॉन EC, क्या है, AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो गया, AE अपॉन EC। यही प्रूफ करना था, ये आ गया। इसकी प्रूफ की मदद से हम सारा चीज निकाल सकते हैं।
और भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, इस थ्योरम के बेसिस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। उस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं आप लोग को, आप लोग ध्यान से देखना। तुम्हारा क्या बोला है, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या बोला, AE अपॉन EC। इसकी मदद से तुम AB और AC में कैसे ला सकते हो, इसकी मदद से AB और AC को कैसे ला सकते हो, AB और AC को कैसे ला सकते हो। तो लाने का मदद है, कैसे ला सकते हो, AB और AC को कैसे लाओगे, तो बताओ कैसे लाओगे। इसकी मदद से AB और AC कैसे लाओगे, इसकी मदद से AB और AC कैसे लाओगे, ये तुम्हारा प्रूफ हो चुका है। बस इसके आगे का काम, अगर क्वेश्चन आया AB दिया है AC दिया है, ये AD DB नहीं दिया हुआ है, AB AC में क्वेश्चन दिया हुआ, तो कैसे बनाओगे। तो ध्यान से देख लेना, इस क्वेश्चन को क्या करना, ध्यान से देखना। तो AD अपॉन DB की मदद से AD अपॉन DB की मदद से AE अपॉन EC, ये तो तुम्हारे लाना था, ये तुम्हारा आ गया। अब हमको चाहिए कि AB आ जाए और AC आ जाए। क्या आ जाए, AB आ जाए और AB आ जाए और DB आ जाए, इक्वल टू AC आ जाए और EC आ जाए। ये कैसे आगा, ये बच्चों कैसे आगा, ये हमको लाना है, ये लाना है, ये लाना है, इसकी मदद से लाना है, ये लाना है। तो बताओ कैसे आगा, बताओ कैसे आगा। तो ध्यान से देखो, गौर से देखो, तुम्हें क्या दिया हुआ, सिंस AD अपॉन DB दिया हुआ, DB दिया हुआ इक्वल टू AE अपॉन क्या दिया हुआ बालक, EC दिया हुआ, यही दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, AB चाहिए, AB मतलब बड़ा लेंथ चाहिए, ये पूरा लेंथ चाहिए, AD और DB आना चाहिए। तो सोचो, तुम सोचो, इसको उलट दो, क्या करो, उलट दो। उल्टोगे, तुमको DB चाहिए तो DB को हटाना नहीं पड़ेगा, उलट दो। अगर नहीं उलटना चाहते हो तब भी हो जाएगा। बताओ कैसे होगा, DB चाहिए DB रहने दो, DB चाहिए DB रहने दो, EC चाहिए DB चाहिए EC चाहिए रहने दो। इसमें क्या करो कि छोटा छोटा लेंथ मिलकर क्या बनता है, बड़ा लेंथ बनता है। इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, क्या कर दो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करोगे तो एलसीएम लोगे, DB और 1 का एलसीएम आगा कितना, DB, AD प्लस DB मिलकर क्या बन जाएगा, AB, AD प्लस DB मिलकर क्या बनेगा, दो छोटे छोटे लेंथ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बड़ा लेंथ। तो इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो DB प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा। तो दोनों इधर ऐड करेंगे तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा, बैलेंस करोगे ना, कि एक जगह ऐड कर दोगे दूसरा जगह ऐड ही नहीं करोगे, कि बैलेंस करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो इधर ऐड करोगे तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो AE अपॉन EC इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। तो बताओ AD एलसीएम क्या होगा, DB और 1 का एलसीएम क्या होता है बालक, बच्चा से पढ़ के आ रहे हो, DB क्या होगा, DB से DB डिवाइड दोगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कट जाएगा। 1 से AD को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, AD प्लस 1 से DB कितना बार में जाएगा, DB बार में जाएगा। और DB को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, DB। उसी तरह EC को 1 से एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, EC से EC कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो AE आ जाएगा। प्लस 1 से EC को डिवाइड दोगे तो कितना बार में जाएगा, EC बार में। EC को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, EC होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब होगा तो दो छोटे छोटे लेंथ को जोड़ोगे तो एक बड़ा लेंथ मिलेगा। तो जो छोटा कौन है, AD प्लस DB, AD जोड़ा DB जोड़ा तो मिला हमें क्या, AB लेंथ, ये लेंथ मिला, कौन सा लेंथ, ये लेंथ। और AE जोड़ा EC जोड़ा तो कौन सा लेंथ मिला हमें, ये लेंथ मिला, कौन सा लेंथ, AC। तो हमें मिल गया क्या, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। मिला कि नहीं मिला बच्चों। एक आता ऑब्जेक्ट आता 2 नंबर में भी आता है, AD अपॉन DB दिया रहता है, बोलता है कि AB अपॉन DB निकालिए, AC अपॉन EC निकालिए, तो निकालना पड़ेगा इसे। तो ये इसकी मदद से ये आ गया। अब बालक ध्यान से देख ले, अगर तुम्हें कुछ भी दिया रहे, और थेल्स पर में 2 लाइन पैरेलल दिया रहा है, क्या दिया रहा है, 2 लाइन पैरेलल, 2 लाइन समांतर है। तो हमें कुछ भी दिया रहा है, मान लो हमें इस भुजा और बड़े भुजम चाहिए, या इस भुजा बड़े भुजा में रिलेशन चाहिए। अगर हम इसका AD पहले लिखे हैं,
इसका AD पहले लिख दिए हैं और ऊपर वाला क्या लिख दिए, बड़ा लेंथ AB लिख दिए। क्या लिख दिए, तो इस साइड का पहले छोटा लेंथ लिखे, ऊपर से नीचे इतना तक, तो उधर भी क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक ही लिखेंगे, यहां से यहां तक ही लिखेंगे। तो AE लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AE, और पूरा लेंथ लिखेंगे, यहाँ AB पूरा लेंथ लिखेंगे नीचे, तो यहाँ का भी क्या लिखेंगे, पूरा लेंथ AC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। बस हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो बेस्ट ऑफ लक लगे, चलो बाय। कट किया लाल वाला